कैसे हो? सब बढ़िया? बिल्कुल आप अच्छे होगे। वैसे आज आपका जो है ना ये छोटा सा सेशन जो है वो आपका डाउट क्लास होने वाला। आप हमसे जो प्रश्न पूछे हो उन सारे प्रश्न का आज हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं, ठीक है? तो लग जाना है सॉल्यूशन की तरफ। लेकिन उससे पहले ध्यान से समझो, जो भी हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे ना, जहां तक समझाएंगे, अगर हम आपको बोलेंगे खुद से बनाने के लिए तो आप उसको खुद से बनाने का प्रयास जरूर करोगे। ओके, यहाँ देखो, हम लोग पहले फर्स्ट नंबर वाले क्वेश्चन को ध्यान से पहले आप एक बार पढ़ लो क्वेश्चन को, ठीक है? इसको प्रूफ मतलब इसका वैल्यू आपको निकालना है। अब आप सोचोगे भैया जी इसका आप बोल रहे हैं हमको वैल्यू निकालने के लिए, यहाँ पर काफी कुछ दिया हुआ है, यहाँ पर बोला गया कोसेक 39 डिग्री। हाँ, हम तो सिर्फ और सिर्फ किस पर, 0 डिग्री पर, बिल्कुल, फिर आपका 30 डिग्री पर, फिर आपका 45 डिग्री पर, 60 डिग्री पर और 90 डिग्री पर, इसी पर हम वैल्यू जानते हैं। हाँ, अच्छा बताओ, यहाँ पर कोसेक है, कॉस है, टेन है, कॉट है, सेक है। क्या क्या है? कोसेक है, कॉस है, टेन है, कॉट है और सेक है। इस सब का वैल्यू बताओगे आप जल्दी से। इसका वैल्यू लिखो तो फटाफट से, हम रुके हैं आपके लिए। इस सब का वैल्यू लिखना है। कोसेक 0 का वैल्यू कितना होगा, 30 का वैल्यू, 45 का वैल्यू, 60 का वैल्यू, 90 का वैल्यू कितना 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 होगा, पहले सब आप लिखोगे। लिख लिए होगे, अब मिलाते हैं, ध्यान से समझो। सब हम लिख ही लिए हैं तो एक क्यों छोड़े, साइन भी लिख ही देते हैं, यहाँ साइन भी लिख देते हैं, ठीक है? साइन भी आपको लिखना है। ओके, बिल्कुल। साइन दिख रहा है आपको नीचे? नहीं दिख रहा क्या? दिख रहा होगा, चलो यहाँ देखो, यहाँ तक आप लिख लिए होगे। अब मिलाओगे। साइन 0 की बात करेंगे भैया, यहाँ पर 0 हो जाएगा। साइन 30 की बात करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। साइन 45 की बात करेंगे तो 1/√2 होगा। साइन 60 आपका √3/2 होगा। साइन 90 आपका 1 हो जाएगा, बिल्कुल। फिर साइन की बात, कोसेक की बात कर, हम जानते हैं साइन का जस्ट उल्टा जो है वो कोसेक होता। 0/1 यहाँ पर है, इसको उलट देंगे तो 1/0 अर्थात इंफिनिटी हो जाएगा कोसेक 0 का, ठीक। कोसेक 30 की बात करें तो 1/2 का जस्ट उल्टा, 1/2 का उल्टा 2 हो गया। कोसेक 45 की बात करें 1/√2 का उल्टा √2 हो गया। कोसेक 60 √3/2 का उल्टा 2/√3 हो गया। कोसेक 90 1 का उल्टा मेरा 1 हो गया, बिल्कुल। अगेन कॉस क्या होता, अभी हम सीधे लिखे है ना, इसको वापस पीछे से लिख देंगे कॉस में, तो वो मेरा कॉस का वैल्यू हो जाएगा। कॉस 0 1 हो जाएगा। कॉस 30 जो है √3/2 हो जाएगा। लेकिन याद रखना होगा आपको, कॉस 45 की बात करें तो 1/√2 होगा। कॉस 60 की बात करें तो 1/2 होगा। और कॉस 90 जो है आपका, ये आपका 0 हो जाएगा। अगेन कॉस को जस्ट उल्टा करेंगे, उसका रेसिप्रोकल करेंगे भैया, तो वो मेरा सेक का वैल्यू होगा। क्योंकि रेसिप्रोकल में हम लोग रिलेशन जाने हुए हैं कि साइन का रिलेशन जो है कॉसेक के साथ होता है, याद पारो। फिर कॉस का रिलेशन जो है वो आपका सेक के साथ होगा और कॉट का रिलेशन जो है वो आपका टेन के साथ होगा, बिल्कुल आप जानते हो। तो यहाँ पर टेन 0 का वैल्यू भैया 1/√3 होने वाला, हम लिख चुके हैं, बिल्कुल आप लिख लिए होगे। टेन 30 का वैल्यू, भैया जी ये क्या कर रहे हैं, ये तो आप मेरा गलती कर रहे हैं, आप बिल्कुल गलती कर रहे थे। टेन 0 का वैल्यू यहाँ पर 0 होगा। टेन 30 का वैल्यू 1/√3 होगा। अगेन टेन 45 का वैल्यू 1 हो जाएगा और टेन 60 का वैल्यू √3 हो जाएगा। अगेन टेन 90 का वैल्यू यहाँ पर इंफिनिटी होगा। ये आपको ध्यान में रखना होगा, साइन का, कॉस का और टेन का, ये तीन तो आपको ध्यान में रखना ही रखना है। साइन याद कर लोगे तो कॉस तो याद हो ही जाएगा, उसका उल्टा कर लेते हैं, ठीक है। टेन आपको ध्यान में रखना होगा, टेन को याद ही करना होगा, वरना भाग आप लगा सकते हो, मतलब साइन बटे कॉस कर सकते हो यहाँ पर, लेकिन याद कर लेना वो ज्यादा आपके लिए सही रहेगा। कॉट जो है जस्ट पीछे से लिख दो, वो आपको कॉट निकल जाएगा, ठीक है भैया, हम आपकी बातें समझ रहे हैं। तो कॉट का 0 का वैल्यू इंफिनिटी हो गया, पीछे से हम लोग लिख रहे हैं। अगेन कॉट 30 का वैल्यू √3 हो गया। कॉट 45 का वैल्यू आपका 1 हो गया। कॉट 60 का वैल्यू 1/√3 हो गया। अगेन कॉट 90 का वैल्यू आपका 0 हो गया। सेक कैसे लिखेंगे? सेक लिखने का एक प्यारा सा तरीका है, अगर कोसेक लिखे हो, कोसेक को उल्टा लिख दो तो सेक हो जाएगा, ठीक है। तो सेक 0 का वैल्यू 1 हो गया। हाँ भैया बातें समझ रहे हैं, हम अच्छी तरीके से समझ रहे हैं, बिल्कुल आप समझ रहे होगे। अगेन सेक 30 का वैल्यू भैया जी 2/√3 हो गया। सेक 45 की बात करते हैं तो √2 हो जाएगा। सेक 60 √3/2 हो जाएगा। अगेन सेक, ये क्या कर रहे हैं हम, सेक 60 जो है वो आपका 2 हो जाएगा। भैया जी ये आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, ध्यान से समझो। सेक 90 की बात करें भैया जी, सेक जो है किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक 90 जो है आपका, ये कॉस का रेसिप्रोकल होता है। जैसे कॉस को उल्टा करेंगे तो यहाँ पर आपका सिंपल सा सेक आ जाने वाला, तो 0/1 यहाँ छिपा हुआ, इसका उल्टा करेंगे तो ये आपका इंफिनिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है।
और जितना हो सके उतना इसको रिवीजन करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। और एक बात ध्यान में रखना, जब भी आप डिग्री वैल्यू पुट करो ना, सारा दिमाग जो है यहाँ पर रखोगे डिग्री वैल्यू के ऊपर, हल्का सा भी ध्यान भटकेगा गलत हो जाएगा। ठीक है, बातें समझ रहे होगे, समझ रहे हो गए आप। लेकिन हम एक चीज यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर एंगल तो 39 दिया हुआ है, 51 दिया हुआ है, 21, 69, 21, मतलब यहाँ पर इसका कोई उपयोग नहीं होने वाला। तो हम यहाँ किस प्रकार बनाएंगे उसको समझना है। एक चीज जानो, हम लोग क्या क्या सीखे हुए हैं। अगर हम लोग को बोला, आपको हम बोलेंगे आप मुझे बताओ यहाँ पर कोसेक 39 है, ठीक है, कोसेक 39 है, इसको हम बोलेंगे चेंज करने के लिए एंगल के आधार पर। आप क्या बोलोगे, भैया हम कोसेक को चेंज कर सकते हैं सेक में, क्योंकि हम लोग जाने हुए हैं, दो रिलेशन जाने हुए हैं, एक रेसिप्रोकल का जो अभी तुरंत हम देखे, एक हम जाने हुए सिंपल सा सीधा साधा एंगल को चेंज करने के लिए साइन का जो है वो आपका कॉस के साथ होता, अगेन टेन का कॉट के साथ, और कोसेक का सेक के साथ। ये हम लोग सीखे हुए हैं, यहाँ पर सेक है, यहाँ पर भी सेक है। इससे ध्यान में रहेगा ये सीधा साधा फॉर्मूला है जो कि सिर्फ एंगल को चेंज करता। अगर हम एंगल को चेंज करेंगे तो मेरा कोसेक भी चेंज होगा, बिल्कुल चेंज होगा, ये ध्यान में रखना, चेंज होगा तो दोनों चेंज होगा। कोसेक से यहाँ सेक में चेंज हो रहा है तो एंगल भी चेंज हो जाएगा। 39 से यहाँ पर क्या होगा भैया, 39 को 90 में घटा देंगे, कितना हो जाएगा देखते हैं। 90 में जैसे हम 39 को घटाएंगे ये आपका कहीं ना कहीं कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर सेक 51 हम लोग लिख सकते हैं। कोसेक को सेक में चेंज किए तो 39 भी मेरा 51 में चेंज हो गया। अब यहाँ सोचो, इस कोसेक को हम लोग सेक में बोल सकते हैं, सेक 51 बोल सकते हैं। अच्छा ठीक है, अब हम जानते हैं कॉस और सेक जो है ये आपका कौन सा दोस्त है भैया, कॉस और सेक। अभी तुरंत हम अभी सिखाए थे ना आपको रेसिप्रोकल में रिलेशनशिप, क्या सिखाए थे कि कॉस का जो रिलेशन बनता है वो सेक के साथ बनता, कोसेक का जो रिलेशन बनेगा वो आपका साइन के साथ बनेगा, और कॉट का जो रिलेशन बनेगा वो आपका टेन के साथ बनेगा। भैया सारा सी वाला एक तरफ कर दिया, कोई नहीं, अर्थात यहाँ पर कॉस और कौन आ रहा है, सेक आ रहा है, ये आ रहा है टर्म। और हम जानते हैं जो रेसिप्रोकल का जिसके साथ कंडीशन लग जाएगा, अर्थात कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, ये आपका 1 हो जाएगा। ये तो सॉल्व कर लोगे आप, सिंपल सा आराम से सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पर आप सोचोगे भैया इसको सॉल्व कैसे करें, हम देख रहे हैं यहाँ पर भी गुना है, ठीक है, यहाँ पर भी क्या है, गुना का रूप है। अगर आप चाहोगे इसको सॉल्व करना, बड़े आराम से सॉल्व किए सकते हो। लेकिन आप क्या सोच सकते हो, भैया जी हम जाने हैं टेन और कॉट, हाँ टेन और कॉट, यहाँ देखो टेन और कॉट जब एक साथ रहेगा तो उसको तो हम 1 भैया कर देते। आप बोलोगे भैया हमसे, आप पूछ सकते हो हमसे, भैया आपको सिखाए थे जब टेन और कॉट जब साथ में आएगा, जब टेन और कॉट साथ में मल्टीप्लाई के रूप में आएगा उसका तो फॉर्मूला 1 होता है, हम सिखाए थे ना, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, रेसिप्रोकल का फॉर्मूला है। बिल्कुल यहाँ पर टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, थीटा चेंज है ना, थीटा भी सेम होना चाहिए। अब बोलो भैया कैसे बनेगा, कुछ समझाइए हमको, तो सीखने का प्रयास करो। हम जान गए कि ये भले ही रेसिप्रोकल का टर्म में आ रहा है लेकिन एंगल आपका सेम नहीं है, तो यहाँ पर आप क्या दिमाग लगा सकते हो, बोलोगे भैया हम जानते हैं इस यहाँ पर देख रहे हैं सेक स्क्वायर का टर्म दिया हुआ है, स्क्वायर वाला फॉर्मूला में सेक किसमें आता था भैया जी, हमका याद है, हमको आप 3 ही फॉर्मूला सिखाए स्क्वायर वाला। एक सिखाए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, दूसरा सिखाए हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और तीसरा सिखाए हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम देख रहे हैं सेक स्क्वायर थीटा हमको दिया हुआ है, हमको टेन स्क्वायर थीटा चाहिए, बिल्कुल। तो यहाँ पर इस कॉट वाले को टेन में चेंज कर लेंगे। कैसे चेंज करेंगे भैया जी, बताइए कैसे चेंज करेंगे, याद पारो, हम आपको सिखाए हैं एंगल चेंज करने वाला सिंपल सा रिलेशनशिप। अगर हम एंगल चेंज करेंगे तो कॉट का किसमें चेंज होगा, कॉट का जो है आपका सिंपल सा टेन में चेंज होने वाला। कॉट और टेन के साथ यही तो अच्छी चीजें है ना, दोनों में सेम रिलेशन होता, सिर्फ स्क्वायर का छोड़ करके। अर्थात यहाँ पर हम कॉट को टेन में चेंज कर सकते हैं, जैसे ही कॉट को टेन में चेंज करेंगे ये एंगल भी चेंज हो जाएगा। एंगल कैसे चेंज करेंगे, 90 में 69, मतलब 90 में 69, मतलब क्या हम बोल रहे हैं, 90 में 69 को जैसे घटाएंगे तो हम लोग का सिंपल सा वहां पर 21 आ जाएगा, 21 आ जाएगा। हाँ भैया, अब यहाँ देखो, यहाँ देखना है, यहाँ पर यहाँ 10 21 है, यहाँ पर भी 10 21 है, तो आप बोल सकते हो 10 स्क्वायर 21। यहाँ 10 स्क्वायर का टर्म आ गया, यहाँ पर सेक स्क्वायर का टर्म आ गया। इस दोनों को सॉल्व करोगे तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, आराम से माइनस कॉमन लोगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आएगा, वहां पर 1 पुट करोगे, आराम से 1 - 1 आपका 0 प्रूफ हो जाएगा। प्रयास करोगे, जल्दी प्रयास करो, पहले आप खुद से प्रयास करोगे, ये ध्यान में रखना, इसके बाद हम सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। ला 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 ला। हो गया होगा,
बिल्कुल बन गया होगा आपसे। यहाँ देखो कैसे क्या करना है वो समझना है। पहले हम क्वेश्चन को एक बार लिख लें क्या? बिल्कुल लिखेंगे। क्वेश्चन क्या है? cosec 39 डिग्री अगेन cos 51 डिग्री प्लस tan 21 डिग्री और cot 69 डिग्री माइनस sec स्क्वायर 21 डिग्री। यहाँ देखो मेरा पहला काम क्या है भैया जी, हम जानते हैं यहाँ पर cosec को जैसे चेंज करेंगे तो इसको हम एंगल के आधार पर सेक में कन्वर्ट कर सकते हैं, सेक में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ सेक, यहाँ पर 51 डिग्री हो गया। अगर ये चेंज हुआ है तो ये भी चेंज होगा, 90 में घट करके चेंज होगा। आप उम्मीद करते हैं आप बना लिए होगे, आप सिर्फ मिला रहे होगे। यहाँ देखो यहाँ इंटू का इंटू हो गया, कॉस का कॉस ही रहने देंगे, कॉस 51 डिग्री। अब यहाँ मेरा एंगल सेम हो गया है। अब सिंपल सा हम जानते हैं रेसिप्रोकल का फॉर्मूला क्या होता है। रेसिप्रोकल का फॉर्मूला भैया, रेसिप्रोकल का फॉर्मूला सिंपल सा एक प्यारा सा फॉर्मूला होता है कि जब सेक थीटा और कॉस थीटा जब साथ में आएगा और एंगल भी सेम हो रहा है तो दोनों गुना होकर के मेरा 1 हो जाता, तो ये आपका 1 हो जाएगा। इधर जो हम देख रहे हैं इस कोट को हम लोग 10 में चेंज करेंगे तो ये एंगल जो है 21 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर भी 21, यहाँ पर भी 21, सब आपका 21 के फॉर्म में हो जाएगा। तो एकदम प्यारा सा फॉर्मूला वहां पर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, सबका एंगल सेम कर रहे हैं बस, और कुछ ना कर रहे हैं। यहाँ पर tan 21 पहले से था। ठीक है, हम इस cot 69 को चेंज करेंगे, cot को बोल सकते हैं tan के फॉर्म में, और जैसे इस cot को tan के फॉर्म में लिखेंगे 69 जो है वो 90 में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये भी आपका 21 में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस सेक स्क्वायर 21 डिग्री। ओके, कहीं कोई डाउट नहीं? यहाँ जो बचा हुआ इसको उतार लो ना, इसको उतारने में क्या दिक्कत है भैया? ना उतारेंगे तो आप भी ना उतारोगे, उतारना चाहिए ना। बिल्कुल। अगेन यहाँ देखो क्या करना है, कैसे करना है वो समझना है भैया जी। हम यहाँ देख रहे हैं ये तो हमारा सॉल्व हो गया। यहाँ tan थीटा इंटू tan थीटा, इसको हम लोग बोल सकते हैं tan स्क्वायर 21 डिग्री, बिल्कुल बोल सकते हैं। यहाँ सेक स्क्वायर 21 डिग्री पहले से था। इस दोनों से माइनस जैसे कॉमन लेंगे तो यहाँ पर सेक स्क्वायर 21 डिग्री, यहाँ पर माइनस tan स्क्वायर 21 डिग्री। ये आप समझ जाओगे तो आप समझ जाओगे अच्छी तरीके से। हम क्या किए, फॉर्मूले में हमको लाना था। फॉर्मूला हम जानते थे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता। तो यहाँ पर देख रहे हैं सेक स्क्वायर थीटा मेरा प्लस में था फॉर्मूले में, यहाँ माइनस में आ गया। ये सबसे बड़ा अपराध हुआ है हमारे साथ। हम क्या करेंगे, माइनस को कॉमन ले लेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा मेरा प्लस में आ जाएगा और tan स्क्वायर थीटा जो मेरा प्लस में था वो हमारा माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब सिंपल से यहाँ 1 तो आ गया, माइनस का माइनस, ये सारा का सारा वैल्यू मेरा 1 के बराबर हो गया, अर्थात 1 - 1 आपका 0 के बराबर हो गया। हमें जो फाइंड करना था, फाइंड क्या करना था, सिंपल सा इसका मतलब इसको सॉल्व करना था। हम सॉल्व कर चुके हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। बताओ, ये तो आपसे भी सॉल्व हो गया होगा। अगेन सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ हम बड़ी तेजी से सेकंड नंबर क्वेश्चन पर आने वाले हैं। आपका एक काम है, सेकंड नंबर क्वेश्चन को एक बार लिख लोगे, ठीक है, जल्दी से। लिखने के बाद जो है एक बार पढ़ोगे सेकंड नंबर क्वेश्चन को कि हमारे प्रश्न में क्या कहा गया है, वो पढ़ोगे आप। पढ़ो एक बार सेकंड नंबर क्वेश्चन को पढ़ो, देखो क्या आपसे बन पाएगा। नहीं बनेगा कोई बात नहीं, अरे हाँ आपसे तो बना नहीं है ना, आपके डाउट वाला क्वेश्चन है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कम से कम एक बार लिख लो क्वेश्चन को, ठीक, लिख तो सकते हो ना। बिल्कुल, यहाँ देखो अब हम लोग पहले क्वेश्चन को पढ़ के समझेंगे। आपको पहले हम हिंट्स देंगे, उस हिंट्स का सहारा लेके पहले आप खुद से बनाओगे, फिर हम बताएंगे, मिलाएंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया, फिर पहले वो समझ लेते हैं ना। क्वेश्चन में कहा गया एक 15 मीटर लंबा सीढ़ी है, ठीक है, जो दीवार के साथ जो है 60 डिग्री का कोण बनाती है। अच्छा भैया जी, यहाँ पर एक दीवार है, ये मेरा दीवार है, ठीक, दीवार तो है। फिर बोला गया 15 मीटर लंबा सीढ़ी है। चलो यहाँ से जमीन से जो है 15 मीटर लंबा सीढ़ी, दीवार में अच्छे से बना सीढ़ी, ये हमारा प्यारा सा सीढ़ी है, ठीक, जो दीवार के साथ जो अटैच्ड है। और यहाँ पर जो है 60 डिग्री का कोण बना रही है। कितना डिग्री का? 60 डिग्री का। ये आपका 15 मीटर है। अगेन दीवार है, जमीन है ना, जमीन के साथ ये जमीन है इस प्रकार का, ठीक है, बिल्कुल। अब बोला गया है एक लंबा सीढ़ी है जो कि 15 मीटर का है, जो कि दीवार के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दीवार के उस बिंदु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमको बोला गया ये नहीं कि दीवार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, बिल्कुल नहीं, दीवार के उस बिंदु तक की ऊंचाई ज्ञात करना है। मतलब यहां से लेके यहां तक का ही ऊंचाई ज्ञात करना है आपको, ठीक, ये एच ज्ञात करना है। जहां सीढ़ी दीवार को स्पर्श करती है, जहां पर ये सीढ़ी जो है इस दीवार को स्पर्श करती है, वहां तक आपको ऊंचाई ज्ञात करना है, इस एच का वैल्यू ज्ञात करना है। बिल्कुल, यहां तक समझ में आ गया। क्वेश्चन पढ़ोगे तो यहाँ तक समझ में आ जाएगा। एक बार फिर से हम क्वेश्चन पढ़ देते हैं, आपको समझ में अच्छे तरीके से आएगा। एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। 15 मीटर लंबा सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बना रही है। तो दीवार के उस बिंदु को ज्ञात कीजिए, दीवार के उस बिंदु को ज्ञात कीजिए जहां सीढ़ी दीवार को स्पर्श करती है, जहां पर सीढ़ी जो है दीवार को स्पर्श कर रही है। हम जान रहे हैं क्या, ये हमारा कर्ण है,
ठीक, ये हमारा कर्ण है जो कि सीधी है। अब यहाँ पे लंब कौन है, आधार कौन है, ये आप बता सकते हो। भैया जी हम बता सकते हैं लंब कौन है और आधार कौन है। कैसे बताएंगे? सिंपल सा, जिस एंगल की बात करेंगे इस एंगल के तहत लंब कौन हो जाएगा भैया, इस एंगल के जो जस्ट सामने होगा वो हमारा लंब हो जाएगा, अर्थात ये हमारा लंब हो गया। और जो एंगल से सटा हुआ रहेगा ये हमारा आधार हो जाएगा। हाँ भैया ये मेरा आधार हो गया। ठीक, हमको बस इसी का ऊंचाई निकालना है। इसको हम कुछ मान लेते हैं, ऊंचाई को x y कुछ भी मान लो। हम जानते हैं लंब को हम लोग p से डिनोट करते हैं, आधार को हम लोग b से डिनोट करते हैं। हमको b का वैल्यू बताना है। ठीक, ये आपको पता होगा। और कर्ण को हम लोग h से मतलब हाइपोटेनस से डिनोट करते हैं। हाँ भैया ये तो पता है। अब यहाँ पर हम लोग एक काम करेंगे, क्या हम सिखाए हुए हैं आपको, क्या सिखाए हुए हैं सोचो। ये बताओ ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें कर्ण आता है, जिसमें कर्ण आता है, हमको ये निकालना है और आधार आता है। ऐसा कौन सा फॉर्मूला है बताओगे तो? भैया जी हमको याद कहाँ है? देखो मैं समझाता हूँ। अगर हम साइन थीटा की बात करें, फिर कॉस थीटा की बात करें और टेन थीटा की बात करें, समझोगे। साइन और कोस में हमेशा हमको डिवाइड करना पड़ता है, किससे? हाइपोटेनस से, कर्ण से डिवाइड करना पड़ता है। किससे? इस कर्ण से डिवाइड करना पड़ता है साइन थीटा और कोस थीटा में। इस बात को पहले दिमाग में रखना है। ठीक, साइन है ना, हाँ साइन है। कॉस है ना, कॉस और बेस कुछ सिमिलर साउंड हो रहा है। ठीक है, अर्थात कॉस में यहाँ पर आधार आएगा, बेस आएगा, यहाँ पर बेस आ गया। साइन में यहाँ पर p आएगा, परपेंडिकुलर आएगा। वैसे लाल कक्का से हम लोग ध्यान में रख सकते हैं, वैसे भी ध्यान में रख सकते हो आप। वैसे हम आपको ये समझाए हुए हैं, बेहतर तरीके से समझाए हुए हैं। टेन थीटा को हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं भैया जी? टेन थीटा को हाँ सिंपल सा लंब बटे आधार बोल सकते हैं, p बटे b बोल सकते हैं, लंब बटे आधार। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं हमको क्या क्या चाहिए, हमको कर्ण चाहिए और आधार चाहिए, अर्थात h और b चाहिए। h और b किस कौन से फॉर्मूले में है? इस वाले फॉर्मूले में है। तो हमको cos थीटा लेके चलना होगा। सिंपल से हम बोलेंगे cos थीटा इक्वल टू, क्या जानते हैं हम लोग फॉर्मूला? पहली बात इसमें h से डिवाइड करेंगे, कर्ण से डिवाइड करेंगे। यहाँ cos है तो यहाँ मेरा b हो जाएगा। b का वैल्यू हमका नहीं पता, लेकिन थीटा तो पता है 60 डिग्री, तो यहाँ पे cos 60 डिग्री वैल्यू पुट करेंगे। b का वैल्यू नहीं पता, b का वैल्यू रखेंगे, h का वैल्यू पता है यहाँ पुट करेंगे और b को अकेला करेंगे। हम चाहते हैं इसके आगे स्टार्टिंग से आप बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से सॉल्व करो। ठीक है, चित्र को बना करके आराम से अच्छे तरीके से सॉल्व करो। आप जल्दी से सॉल्व हो गया होगा, सॉल्व हो गया, बिल्कुल सॉल्व हो गया होगा। अब हम मिलाते हैं, ध्यान से देखो। उम्मीद करते हैं आप बना लिए होगे खुद से, हम मिला रहे हैं। अब बन गया? बोलो हाँ। हाँ भैया मेरा बन चुका है, जल्दी जवाब आना चाहिए। भैया जी कब का बना लिए हैं? भैया तो बना ही लिए है ना, आप बनाए हो, बन गया होगा। देखो देखो मिलाओ, समझो। बनाना है पहले खुद से, मैं बार बार बोल रहा हूँ। देखो बन गया होगा, मिलाओगे आप। सिंपल से यही चित्र आपको बना लेना है। चित्र बनाने के बाद यहाँ लिखोगे हियर, यहाँ पर जो है cos 60 जो है वो बराबर होगा, cos 60 किसके बराबर होगा भैया जी? cos 60 आधार बटे कर्ण के बराबर, अर्थात b बाय p के बराबर होगा। ठीक है, आधार का वैल्यू तो नहीं पता हमको, नहीं पता, लेकिन हमको इतना पता है cos 60 बोला गया है। cos 60 का वैल्यू क्या होता है ये हम लोग जानते हैं। भैया जी हम कहाँ जानते हैं? या फिर से बोलो, क्या बोल रहे हो आप? दांत लाल कर देंगे कि आप नहीं जानते हो। देखो cos 60 का वैल्यू होता है 1/2। ठीक है, अगेन 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 b का वैल्यू नहीं पता, आधार का वैल्यू तो नहीं पता, नहीं पता। अगेन p का वैल्यू यहाँ h होगा ना, h से डिवाइड करते हैं ना, क्या करते हो? ठीक, h क्या होगा भैया जी? h मेरा 15 होगा, यहाँ पे 15 लिख ली। अब यहाँ से b का वैल्यू अकेला करना है, करते हैं ना, इसमें क्या दिक्कत है? आराम से b को इधर ही रखेंगे, समझना। इस 15 को बराबर की साइड लेते आते तो 15 इधर आ जाएगा, 15/2 b का वैल्यू हो जाएगा, बिल्कुल। वरना दिक्कत हो रहा है, पूरे के पूरे टर्म को इधर लेते आओ। b/15 इक्वल टू 1/2 हो गया। अब आराम से जो है हम लोग कर सकते, इस 15 को बराबर की इस तरफ लेते आएंगे, 15 का गुना 1 के साथ हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 15/2 हो जाएगा, बिल्कुल। ये हमारा मीटर में दिया हुआ, तो यहाँ पर मीटर में हो जाएगा, अर्थात आधार का जो वैल्यू होगा वो आधार का वैल्यू हो जाएगा हम लोग का 7.5 मीटर। यहाँ पर लिख देंगे अतः दीवार की ऊंचाई, अतः दीवार की ऊंचाई जहां सीधी दीवार को स्पर्श करती है, दीवार की ऊंचाई बराबर कितना हो गया? अरे देखा 7.5 मीटर हो गया। ठीक है, यहां तक आ जा, मिल गया होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये रेशो ध्यान में रखना है, किसका कैसे रेशो होता है। हिंदी में लिख सकते हो आप, आधार बटे कर्ण हिंदी में लिखा करो। ठीक है, ये आपको डाउट देता होगा, इसको हिंदी में लिखा करो। अब से आपको हिंदी में लिखना है, वरना अगर डाउट नहीं देता फिर कोई बात ही नहीं।
ठीक है, बिल्कुल। आगे हम लोग चलते हैं आगे तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ बड़ी तीव्र गति से आगे बढ़ेंगे हम लोग। भैया तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ला 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 ला। यहाँ देखो थर्ड क्वेश्चन को ध्यान से देखो। ये क्वेश्चन जो आप पूछे हो ना, ये शायद ट्रायंगल के चैप्टर से पूछे हो। कोई बात नहीं, हम बता देते हैं, भले ही आप नहीं पढ़े हो फिर भी हम बता देते हैं, ठीक है। पूछे हो तो बता देते हैं। देखो यहाँ थर्ड नंबर क्वेश्चन पहले आप लिख लो अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से पहले क्वेश्चन को लिख लो एक बार, और लिखने के बाद जरूर एक बार प्रश्न को पढ़ो। अगर अभी तक नहीं पढ़े हो सिर्फ देख लिए अब यह नहीं बनेगा। अगर ऐसा किया कोई बात नहीं, आराम से पहले प्रश्न को पढ़ लो एक बार। पढ़ लिए होगे। अब यहाँ देखो, यहाँ पर बोला गया कोई एक ट्रायंगल है ABC, जिसमें जो एंगल C जो है वो 90 डिग्री का एंगल है। अर्थात कोई एक एंगल है 90 डिग्री वाला, हाँ जी, मतलब एक ट्रायंगल है, त्रिभुज है, जिसमें एंगल C आपका 90 डिग्री, ये एंगल C जो है वो 90 डिग्री है। और त्रिभुज कैसा है? वो त्रिभुज हमारा A, B और C है। यहाँ पर हम लोग A लगाते, यहाँ पर हम लोग B लगाते। ABC कोई त्रिभुज है जिसमें एंगल C हमारा 90 डिग्री है। जहां पर बोला गया है P और Q जो है वो क्रमशः भुजा CA और CB का मध्य बिंदु है। CA और CB का मध्य बिंदु P और Q है। यहाँ पर P हो गया, यहाँ पर Q हो गया। P और Q जो है CA और CB का मध्य बिंदु है, ठीक है। अगेन फिर बोला गया, तो हमको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? 4AQ² ये बराबर होता है इसके बराबर होता है। भैया जी हम कैसे सिद्ध करें? हमका तो समझ में ही ना आवत है। समझ में सब आएगा, बस आपको यहाँ ध्यान देना है। अब ये समझो, जानो क्या बोला गया है। यहाँ पर AQ की बात की गई है। AQ ये लाइन है, AQ, हाँ भैया AQ तो ये लाइन है, ठीक। AQ बोला गया, अगर हम AQ का स्क्वायर, जो हमको प्रूफ करना, पहले वो देखो, हमको प्रूफ क्या करना वो देखो। हमको प्रूफ करना है कि जब हम AQ का स्क्वायर करते हैं और उसमें 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मेरा बराबर होता है, बोलिए किसके बराबर होता है? 4AC² प्लस BC² के बराबर होता है। सिंपल सा ये आपको दिखाना है, मतलब हमको AQ² का वैल्यू निकालना है। अगर आपको पाइथागोरस प्रमेय पता है कि हाँ हम जानते हैं कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज होता है, उसमें कर्ण का स्क्वायर जो है वो बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता। अगर आपको ये चीज पता है तो जरूर आपसे ये प्रश्न अच्छे तरीके से बन जाएगा। और ये हम जानते हैं, आपसे पूरा 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 विश्वास कर सकते हैं कि आपको ये चीज आता होगा, बिल्कुल आता होगा। अब यहाँ आप सोचोगे भैया जी हाँ यहाँ पर AQ की बात की गई है, AQ कौन से ट्रायंगल में आता है? आप ये दिमाग लगाने का प्रयास करोगे तो बोलोगे भैया AQ हमारा देख रहे हैं कौन से राइट एंगल ट्रायंगल में, कौन से समकोण त्रिभुज में आता है, ये देखने का प्रयास करो। हम देख रहे हैं AQ जो है, AQC एक समकोण त्रिभुज है, इसमें आ रहा है, और AQ हमारा जो है वो कर्ण है। और हम जानते हैं कर्ण का अगर स्क्वायर करेंगे तो बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा? लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहाँ लिखना होगा, यहाँ क्या करना है? समकोण त्रिभुज AQC के लिए यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर क्या होगा? भैया जी हम जानते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता। अगर कर्ण क्या है हमारा? कर्ण हमारा AQ है, तो AQ का जो स्क्वायर करेंगे वो बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर। इसमें लंब हमारा AC है, अर्थात AC का स्क्वायर प्लस आधार कौन है? CB है, CB का स्क्वायर, मतलब CB बोलो आधार CB है। AQC में आधार QC है ना। भैया जी आप भी जो है ना गलती लिख देते हैं और हम परेशान हो जाते हैं। कोई बात नहीं, हमारी छोटी सी गलतियां आप माफ कर सकते हो। यहाँ देखो हम लोग क्या किए, कर्ण हमारा AQ था तो AQ लिख लिए, लंब हमारा AC था तो AC लिख लिए, आधार हमारा QC अर्थात QC था तो हम लोग QC लिख लिए। अब यहाँ पर तुम सच्चे मन से शांत हो जाओ। हम देख रहे हैं, हम अपने प्रूफ को देखें, क्या हमारे प्रूफ में AQ है? देखो हाँ भैया AQ है हमारे प्रूफ में, ठीक है। क्या हमारे प्रूफ में AC है? हाँ भैया AC है हमारे प्रूफ में। क्या हमारे प्रूफ में QC है? ना है QC, तो क्या करना होगा? इस QC को हटाना होगा। अच्छा BC है ना, हाँ हम लोग जानते हैं ये Q जो है इसका मिडल पॉइंट है। जैसे मान लो यहाँ पर समझना, ये C है, ये Q है, ये B है। हमको प्रश्न में दिया हुआ है Q जो है इस लाइन का बीच का पॉइंट है। हम लोग बोल सकते हैं जितना ये बराबर उतना ही ये बराबर, मतलब जितना बराबर QC होगा उतना ही बराबर ये QB होगा। हाँ भैया ये क्यों नहीं बोल सकते? आराम से बोल सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक दोनों बराबर होने वाला, बिकॉज ये मिडल पॉइंट है, ये बीच का पॉइंट है। भैया हम तो समझ गए, अगर अर्थात ये और ये आपस में बराबर होगा।
इतना बोल सकते हैं क्या कि ये बराबर होगा इस दोनों के आधा का, मतलब BC का आधा का बराबर होगा। समझना, जैसे मान लो टोटल यहाँ से टोटल BC लाइन जो है वो 20 सेंटीमीटर है, ठीक है, 20 सेंटीमीटर, बिल्कुल 20 सेंटीमीटर। क्यू इसका जो है मिडल पॉइंट है, बीच का पॉइंट है, क्यू बीच का पॉइंट है, तो क्यू बीच का पॉइंट है, तो ये तो आधा होने वाला है ना। हाँ भैया, ये रेखाखंड तो आधा होगा, ये हमारा 10 हो जाएगा, ये हमारा 10 हो जाएगा, अर्थात 10 बराबर हम लोग बोल सकते हैं 20/2, बिल्कुल बोल सकते हैं। ये तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आता होगा। अर्थात यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं QC जो है, यहीं पे लिख देना चित्र के बगल में, QC वो बराबर हो जाएगा QB के बराबर होगा, और ये बराबर हो जाएगा टोटल का टोटल BC में जब हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं उसके बराबर हो जाएगा। वाह भैया जी, हम तो बेहतर तरीके से सीख गए। आपको इसी तरह सीखते रहना है। अगर वो चीज समझ में नहीं आएगा तो पूछ लेना, एक बार हम फिर से बता देंगे, परेशान नहीं होना है, ठीक है, कि भैया हाँ समझ में नहीं आया लेकिन हम आगे बना रहे हैं, वैसा काम आपको नहीं करना है। यहाँ AQ तो हमको फॉर्म, मतलब हमारे प्रूफ में AQ तो था ही, AC भी हमारे प्रूफ में था, QC नहीं था, तो हम QC की जगह पर BC/2 ले लेते। भैया BC/2 ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमारे प्रूफ में BC है। देख रहे हैं QC की जगह पर BC/2 लिए हैं, उसके ऊपर स्क्वायर भी तो है, तो यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा इसके ऊपर। ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही आपको सीखना होगा। अरे ये हम सॉल्व कर रहे हैं, अब इसके आगे कम से कम 2 स्टेप आपको सॉल्व करना है। इसके आगे जो है खुद से सॉल्व करो। अगर स्टार्टिंग से सॉल्व नहीं किए हो तो ये मेरे लिए और अच्छी बात है कि बिना देखे यहाँ से लेके यहाँ तक अंतिम तक पहुंच जाओ। इसको सॉल्व करोगे, जो हमको प्रूफ करना है वो हमारा प्रूफ हो जाएगा। एक बार प्रयास करो, यहाँ से हम आपके लिए रुके हुए हैं, ठीक है। स्टार्टिंग से लेकर अंत तक बिना देखे सॉल्व करना है आपको, जल्दी से आपके लिए रुके हुए हैं। अरे वीडियो रोको ना, कितना लेट लगा रहे हो, वीडियो रोको और खुद से बनाने का प्रयास करो, ठीक है। आराम से खुद से बनाओ, बनेगा खुद से, जल्दी बनाओ। बन गया होगा, बिल्कुल बन गया होगा। देखो आगे कैसे सॉल्व आप किए हो, हम वो मिला देते। यहाँ पर AQ का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया भैया, यहाँ पर AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, तो BC स्क्वायर हो गया बटे 2 का स्क्वायर, यहाँ 4 हो गया। यहाँ सिंपल सा हम लोग LCM ले लेंगे, LCM हम 4 ले लिए, यहाँ पर मेरा 4AC स्क्वायर हो गया, यहाँ पर प्लस का प्लस, यहाँ पर BC स्क्वायर हो गया, ओके, यहाँ पर मेरा AQ स्क्वायर हो गया। हाँ भैया, इस 4 का मल्टीप्लाई इसके साथ कर देते कोना कोनी, तो मेरा क्या हो गया 4 मेरा AQ स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर 4AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। जो हमको प्रूफ करना था वो हमारा प्यारा सा प्रूफ हो चुका है, ठीक है, यही हमको प्रूफ करना था। ओके, बिल्कुल। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद एक और क्वेश्चन आपका है। टोटल 5 क्वेश्चन था ना, हाँ, एक और क्वेश्चन वो भी देख लेंगे, वो भी आपको सॉल्व किए देंगे, ठीक है। इसको जल्दी से मिला लो, मिल गया होगा अच्छे तरीके से, आंसर मिल गया होगा आपका। और नहीं मिला है तो अगर देख लो कहाँ पे गलती की हो आप, हमें नहीं लगता आप गलती किए होगे, आप बिल्कुल सारा सही बनाए होगे, क्योंकि आसान था, इसके बाद तो आसान ही था ना, बिल्कुल। आगे हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप ट्राई करोगे ना, आपसे बनेगा। इसमें एक उन्नयन कोण और अवनमन कोण आता है, वो सीख लेना। ये उन्नयन कोण क्या होता और अवनमन कोण क्या होता, कम से कम इसको सीख लोगे ना, इस तरह का प्रश्न आपसे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। हाँ ये ठीक है, ला देखो 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन देखो, यहाँ पर स्पष्ट बोला गया है 12 मीटर ऊंचे खंभे की छाया जो है भूमि पर। अच्छा, पहले एक खंभा बनाना है, ठीक है, एक खंभा बनाएंगे, बहुत ही प्यारा सा खंभा सीधा बनता है ना, हम टेढ़ा बना रहे हैं भैया जी, ना ही आप सीधा खंभा बनाइए, बिल्कुल सीधा ही बनाए, हल्का सा चलता है उतना सा, ठीक है। खंभा का ऊंचाई कितना दिया हुआ, खंभा का ऊंचाई दिया हुआ 12 मीटर ऊंचे खंभे, इसका ऊंचाई दिया 12 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। इसकी जो छाया बन रही है वो भूमि पर कितनी लंबी हो रही है, इसकी छाया भूमि पर बनेगी ना, लो भूमि पर बन गई छाया, कितना लंबा है 4√3 मीटर। अच्छा, 4√3 मीटर लंबा छाया है। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करें। अच्छा, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करें, समझो यहाँ पे सूरज बाबा है, कहाँ पर सूरज बाबा है देखते हैं भैया जी, जानते हैं एक बात, क्या जानते हैं, यहाँ पे सूरज है, सूरज का हमको उन्नयन कोण कहा जा रहा है, समझना। अगर मेरा आंख यहाँ पर है, ये मेरा आंख है, कैसे आंख है, कुछ तो है, आंख ही है, आंख बनाने नहीं आता हमको। हम यहाँ खड़े हैं, ठीक है, ये हम खड़े हैं, ये मेरा आंख है, डिब्बा सा आंख, हाँ ये मेरा आंख है, हाँ ये आंख है आपका, कुछ तो है, आंख ही है, ठीक है। ये हम जहां, सुनो समझना अगर हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं, समझ लो ये जमीन के साथ, जमीन के सापेक्ष में अगर हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो ये एंगल हमारा क्या कहलाएगा, उन्नयन कहलाएगा।
उन्नयन में हर्षऊ आ रहा है, ऊपर में भी हर्षऊ आता है, ठीक, अर्थात ऊपर देखना मतलब उन्नयन कोण बनना, ठीक है। अगर हम नीचे देखेंगे, नीचे देखते हैं तो क्या होगा, इसी जमीन के सापेक्ष जो है, जमीन के पैरेलल जो है, यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो अवनमन बनेगा। नीचे देख रहे हैं तो अवनमन कोण बन रहा है, ठीक है, इसी के सापेक्ष बनेगा, ये हमारा अवनमन कोण होगा। नमन करने के लिए क्या करें, झुकते हैं ना, नमन में अवनमन में नमन आ रहा, नमन करने के लिए झुकेंगे, सिर को झुका लिए, तो जो नीचे देखेंगे वो हमारा अवनमन कोण बनेगा, ठीक है। अवनमन ये ध्यान में रखना, उन्नयन मतलब ऊपर देखना, अवनमन मतलब नीचे देखना, ये समझ के चलना। ओके भैया, ये ध्यान में रखेंगे। अब हम अपने लिए बात किए, अब सूरज देवता के लिए मेरा उन्नयन कोण बनेगा या अवनमन कोण? भैया जी जानते हैं एक बात, सूरज का उन्नयन कोण क्या होगा ये पूछा गया आपसे, सूरज का उन्नयन कोण क्या होगा। अब सूरज के लिए उन्नयन कोण क्या होगा, यहाँ पर इस एंगल को बताना है, एंगल क्या निकलने वाला है, मतलब हम अब सूरज को देख रहे हैं, ठीक है, बात को समझ रहे हो? बिल्कुल भैया, हम अच्छे तरीके से समझ रहे हैं बात को। चलो बनाओगे आप, एक का प्रयास करोगे, क्या निकालना है आपको, थीटा का वैल्यू निकालना है, थीटा का वैल्यू निकालो जल्दी एक का थीटा का वैल्यू निकालो, जल्दी से थीटा का वैल्यू निकालोगे, ठीक है। सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा बताओगे, बन गया, बना, बिल्कुल बन गया होगा। यहां देखो, ला 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 ला, यहाँ देखो, समझो, जानो। आप क्या करोगे भैया, हम जानते हैं यहाँ पर हमको क्या दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, यहाँ पर हमको बेस दिया हुआ है, हाँ जी, एक परपेंडिकुलर एक बेस आपको दिया हुआ है। सिंपल सा हमको थीटा निकालना है ना, तो लंब और आधार किसमें होता है, ये आपका लंब है, ये आपका आधार है। लंब और आधार किसमें होता है, तो ना हम जानते हैं tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ठीक है, बिल्कुल ये जी हम जानते हैं। तो यहाँ tan थीटा, थीटा को तो नहीं पता हमको, नहीं पता, तो tan थीटा बराबर लंब कितना हो जाएगा 12, आधार कितना हो जाएगा 4√3। आराम से इसको सॉल्व करेंगे, 4 तिया 12, ये सॉल्व होने के बाद हम लोग कितना हो रहा है, √3 हो रहा है। ये समझ में नहीं आ रहा, हमें पता है, इसको अच्छे तरीके से सॉल्व किए देते हैं। देखो यहाँ पर कितना है, लंब है मेरा 12, आधार और आधार है 4√3, यहाँ मीटर, मीटर से मीटर कैंसल आउट, हाँ 4 तिया 12 कितना हुआ 3/√3 हो गया। इसको सॉल्व करने के लिए हम सिखा देते हैं आपको, भैया जी इसको क्या ही सिखाना, यहाँ हर में √3 है, इसका परिमेयकरण कर दो। बिल्कुल आप परिमेयकरण कर सकते हो, √3 से ऊपर मल्टीप्लाई, √3 से नीचे मल्टीप्लाई, परिमेयकरण करने आपको आता होगा, बिल्कुल आता होगा। तो यहाँ से tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा 3√3/3, √3 गुना √3 3 हो गया, 3 गुना √3 3√3 हो गया। हम उम्मीद करते हैं आप खुद से सॉल्व किए होंगे। यहाँ से 3 से 3 कैंसिल आउट किए, तो यहाँ से जो हम लोग का tan थीटा निकल गया √3। अब यहाँ √3 tan के रूप में किसका वैल्यू होता है, हम वैल्यू अभी तुरंत सिखाए थे आपको, क्लास स्टार्ट करने से पहले सिखाए थे, वैल्यू आपको याद होना चाहिए। ओके, यहाँ पर tan 60 का वैल्यू √3 होता है, आराम से थीटा बराबर 60 डिग्री हो गया। इस प्रकार हम लोग एंगल निकालते हैं। एक काम करना है आपको, आराम से मिला लो, हम कुछ और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन बचा हुआ है आपके डाउट का, उसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। बिल्कुल, यहाँ देखो एक लास्ट क्वेश्चन जो आप पूछे हो हमसे, वो भी देख लेते हैं, उसका सॉल्यूशन हम लोग देख लेते हैं, अच्छे तरीके से सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस प्रश्न को समझने से पहले आपको ये जानना होगा कि कोई भी समांतर रेखा होता है ना, और उसमें अगर ये तिर्यक रेखा है, ये अगर मेरा तिर्यक रेखा है, तो ये एंगल जो है ये आपका इस एंगल के बराबर होता है, इसको हम लोग कहते हैं एकांतर कोण, ठीक है। ये आपको जानना होगा एकांतर अंतर कोण क्या होता है, ठीक है। एकांतर कोण से ये एंगल और ये एंगल आपका इक्वल होता है, कम से कम इतना ध्यान में रखना। ओके, अब यहाँ ध्यान दो, हम अपने पहले प्रश्न को ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, उसके बाद बनाएंगे। प्रश्न में क्या कहा गया, नदी के किनारे एक आदमी खड़ा है, एक आदमी जो है कहाँ खड़ा है, नदी के किनारे खड़ा है, ठीक है। यहाँ पर मान लो नदी बह रही है, यहाँ पर कोई एक आदमी खड़ा है ऐसे, ओके। फिर बोला गया दूसरे किनारे पर ठीक उसके सामने एक वृक्ष है, ठीक इसके सामने जो है दूसरे किनारे पे कौन है, एक वृक्ष यहाँ पर खड़ा है, यहाँ पर जो है एक वृक्ष खड़ा है ना भैया। ये क्या बना रहे हैं आप, वृक्ष की जगह आप अपना फिगर बना रहे हैं। यहाँ पर एक वृक्ष खड़ा है, इसके जस्ट सामने एक वृक्ष खड़ा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। जिसका शिखर इस स्थान से 60 डिग्री का एंगल बनाता है, इसका ये शिखर है, इस स्थान से कितने डिग्री का एंगल बना रहा है भैया जी, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, वो कौन सा एंगल बन रहा होगा भैया, वृक्ष तो नीचे देखेगा ना शिखर से, हाँ वो मेरा अवनमन कोण बना रहा है। तुरंत हम बताए अवनमन कोण क्या होता, उन्नयन कोण क्या होता, तो ये आपका एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है। ओके, फिर बोला गया है जब वह आदमी पीछे की ओर 16 किलोमीटर हट जाता है, जब ये आदमी मान लो 16 किलोमीटर पीछे चल गया, यहाँ पर आ गया,
16 किलोमीटर और पीछे गया, उस कंडीशन में वृक्ष 45 डिग्री का कोण बनाता है। अब यहाँ पर वृक्ष क्या करेगा, इसके साथ फिर एंगल बनाएगा, कितने डिग्री का, 45 डिग्री का एंगल बनाता है। अच्छा ठीक है, तो वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करें, हमको वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक वैल्यू ज्ञात करना है। हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं, कहीं कोई डाउट नहीं है। ओके भैया ठीक है, आराम से ज्ञात कीजिए। इसको हम एक्स मान लेते हैं, ऊंचाई को कुछ भी मान सकते हो, आपकी चाहे एक्स, एच, पी, बी, कुछ भी मान सकते हो। अब यहाँ पर ये सोचना है, इसको हम अच्छे तरीके से बनाते हैं। यहाँ पर क्या है, सेकंड क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हैं ना, हाँ जी आराम से। ये हमारा एक वृक्ष है, ठीक है भैया, ठीक है। यहाँ पर आप खड़े हो, ओके, वृक्ष आपके साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है भैया जी, वृक्ष हमारे साथ जो है एंगल बना रहा है 60 डिग्री का, ये यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री हो गए। ओके 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 ओके। फिर आप जो है 16 किलोमीटर पीछे हट जाते हो, कितना किलोमीटर, 16 किलोमीटर जो है आप पीछे हट जाते हो। उस कंडीशन में वृक्ष की शाख, वृक्ष के शिखर के द्वारा जो एंगल बन रहा है, वो एंगल बन रहा है आपका कितना, 45 डिग्री, ये आपका 45 डिग्री है। अच्छा भैया ठीक है, यहां तक क्वेश्चन आपको दिया होगा, हमको ये ऊंचाई ज्ञात करना है, ये ऊंचाई हमको ज्ञात करना है। ओके भैया, ऊंचाई हम x मान लेते, कितना ऊंचाई लिख दे देंगे, ऊंचाई को हम लोग x मान लिए। ओके ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज और कहा गया है, ध्यान से समझोगे, ये एंगल 45 है, ये आपका समांतर है, इसके समांतर है, ठीक है। हम बताए थे हमेशा भूमि के समांतर वाले लाइन के द्वारा एंगल क्रिएट होता है अवनमन कोण। यहां तक आने का थोड़ा शांत हो जाओ, अच्छे तरीके से शांत हो जाओ। यहाँ पर सिंपल सा ये एंगल आपको सोचना है, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, बस वो एंगल सोच लोगे ना कितना होने वाला, ये प्रश्न आपका बन जाएगा। भैया जी कैसे बोल रहे हैं, कैसे बन जाएगा, अभी तुरंत सिखाएं। ये एकांतर कोण इसके बराबर, ये इसके बराबर होता है। यहाँ पर ये एंगल जो है आपका इसके बराबर हो जाएगा, ये आपका 45 है तो ये भी आपका 45 हो जाएगा, ये आपका 60 है तो ये भी आपका 60 हो जाएगा। अगर ये बातें समझ रहे हो तो बहुत 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 अच्छी बात है, ठीक है। अगेन 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 आप मन में सोच रहे हो कि भैया आप बनाए तो बनाए कैसे, आपका एक काम करना है, आपको वो काम क्या करना है ध्यान से समझो। यहाँ पर 2 ट्रायंगल बन रहा है, आपको तो हाइट निकालना है, हाँ ए बी सी और डी, ये 2 ट्रायंगल बन रहा है। पहला काम क्या है, ध्यान से समझो, आप क्या करोगे, पहले आप ए बी डी ट्रायंगल लोगे, ठीक है, ए बी डी हम लोग ट्रायंगल लेंगे, पहले आप लोगे ए बी डी ट्रायंगल, हाँ भैया ले लिए ट्रायंगल। इसमें क्या करोगे आप, tan 45 डिग्री का वैल्यू पुट करोगे, कितना हो जाएगा भैया, ए बी बटे, हाँ ए बी को हम लोग एक्स मान, अच्छा ए बी बटे हम लोग पुट करेंगे बी डी। ओके बी डी पुट कर दिए। यहाँ से जब इसको आप सॉल्व करोगे, आपको एक बहुत 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 ही प्यारा रिलेशन मिलने वाला। वो रिलेशन क्या मिलेगा कि हम जानते हैं tan 45 1 हो जाएगा, ए बी का वैल्यू आप एक्स माने हो, बी डी को हम लोग लिख सकते हैं बी सी प्लस सी डी, हाँ बी सी प्लस सी डी बोल सकते। तो यहाँ से सी डी का वैल्यू कितना है, 16 है, हाँ भैया। अच्छा BC का वैल्यू 16, मतलब CD का वैल्यू 16 है ना, बिल्कुल। यहाँ से CD का वैल्यू 16 हो गया, इसको अकेला करेंगे हम लोग का BC का वैल्यू निकल जाएगा। यहाँ से आप BC का वैल्यू निकाल लोगे, BC का वैल्यू कितना निकलता है ये आपको खुद से दिमाग लगा के निकालना है। जैसे ही BC निकल जाएगा तुरंत हम लोग इस ट्रायंगल पर आ जाएंगे। कौन सा ट्रायंगल, इसके बाद आपको ये काम करना है, ट्रायंगल आपको आना है ABC ट्रायंगल पर आना है। अब उस ट्रायंगल पर क्या करना है, सिंपल सा वही tan थीटा का लगाना है। क्यों लगा रहे हैं tan थीटा वाला फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ हम लंब और आधार को लेके चल रहे हैं, हमको कर्ण नहीं पता, कर्ण पता रहेगा तभी हम साइन और कॉस का टर्म यूज करने वाले। साइन और कॉस का टर्म तभी यूज करेंगे जब हमको कर्ण पता होगा। यहाँ पर सिर्फ लंब और आधार पता है, तो आराम से हम लोग क्या ही करेंगे भैया, मेरे प्यारे भैया, यहाँ tan 60 दिया हुआ है, tan 60 होता है बताइएगा लंब बटे आधार होता है BC। BC का वैल्यू निकाल लिए, यहाँ BC पुट करोगे, इसका वैल्यू आप जानते हो, AB को यहाँ से अकेला करोगे, जो आपको निकालना है वो आपका निकल जाएगा AB, यही आपको इसी का वैल्यू निकालना है। प्रयास करो, आप जल्दी से प्रयास करोगे, आप इस चित्र को बनाओ, बिल्कुल। उसके बाद यहाँ पर आपको ABD ट्रायंगल लेना है, इस ट्रायंगल से आपको BC का वैल्यू निकालना है। जैसे ही BC निकलेगा, उस BC को यहाँ पर पुट करोगे, आपका AB निकल जाएगा, और जो आपको चाहिए रिजल्ट वो रिजल्ट भी आ जाएगा। प्रयास आपको खुद से करना है, हम अब काउंटिंग करेंगे। इसका मतलब आप वीडियो को रोक लिए हो और बना भी लिए होगे, बिल्कुल। अब यहाँ बनाते हैं हम लोग। पहला काम ये जो है ना ABC, यहाँ पर लिख देते हैं। ABC वाला काम आप यहाँ कर लिए हो, यहाँ पर आप AB निकाल लिए हो। ओके भैया ठीक है, अब हम चलते हैं, इसको बनाएंगे, हम खुद से बनाएंगे। ओके भैया बनाएंगे। यहाँ पर क्या ही करना है वो समझो। पहले हम लोग लेने वाले हैं हियर ट्रायंगल ABD में क्या हो जाएगा, इसी को फिर से लिखेंगे, tan 45 डिग्री बराबर हो जाएगा AB बटे BD, बिल्कुल लंब बटे आधार होता। tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1, AB का वैल्यू x माने हुए हैं हम लोग, DD का वैल्यू BC प्लस CD,
BC प्लस CD। ओके भैया, ये तो हमका समझ में आ गया। यहाँ से हमको BC अकेला करना है, बिल्कुल। अब हम लोग BC अकेला करेंगे, बेहतर 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 तरीके से BC को अकेला करने वाले। अब यहाँ देखो 1 प्लस CD का वैल्यू 16 दिया हुआ है ना, हाँ CD का वैल्यू 16 दिया हुआ है, यहाँ 16 पुट कर लिए, यहाँ बराबर है ना। अब यहाँ कोना कोनी गुना करेंगे, एक का गुना x के साथ x हो गया, इसका गुना इसके साथ कितना हो जाएगा भैया, सुनिए ना, मेरा हो जाएगा BC प्लस 16 हो जाएगा। ठीक है, हमको निकालना किसका वैल्यू, BC का वैल्यू निकालना है ना। 16 को बराबर किधर भेजेंगे, x माइनस 16 इक्वल टू BC निकल गया, अर्थात BC का वैल्यू हम लोग का निकल गया है x माइनस 16। ये हम लोग का x का वैल्यू निकला। ओके भैया, x का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, क्योंकि यहाँ किलोमीटर में दिया हुआ है, तो ये हमारा किलोमीटर में हो गया। ओके ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, जैसा कि हम बताए थे, इसके बाद हमको ट्रायंगल ABC लेना है। तो समकोण त्रिभुज ABC में अगेन पुनः फिर से हम लोग करने वाले ABC में क्या होगा वो समझते हैं हम लोग। tan 60 बराबर होने वाला किसके बराबर, लंब बटे आधार AB बटे BC के बराबर होने वाला। और tan 60 वैल्यू किसके बराबर होता है भैया जी, √3 के बराबर होता। बहुत अच्छे। अब यहाँ AB का वैल्यू x दिया हुआ, BC का वैल्यू कितना है, BC हमारा भैया सुनिए ना, BC हमारा अभी तुरंत आप निकाले है ना, BC का वैल्यू यहाँ पर निकाले हैं, बिल्कुल निकाले। कितना निकाले, x माइनस 16 निकाले। ठीक, अब कोना कोनी गुना किए लेते, यहाँ पर 1 छिपा हुआ है, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा भैया जी, यहाँ पर आपका x हो गया, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो √3x माइनस 16 √3 हो गया। √3 का गुना दोनों के साथ किए, ये समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो, समझ जाओगे। यहाँ देखो, इस √3 का गुना कर रहे हैं x माइनस 16 के साथ, खुश। अब यहाँ पर सिंपल सा x बराबर √3x माइनस 16 √3, हमको x का ही वैल्यू अकेला करना है ना, बिल्कुल अकेला करना है। इसको बराबर किधर लेते आते हैं, अच्छा ठीक है भैया, इसको लेते आते हैं, x माइनस √3x इक्वल टू माइनस 16 √3 हो गया। अच्छा ठीक है, यहाँ से x को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ मेरा 1 माइनस √3 हो जाएगा इक्वल टू माइनस 16 √3 हो जाएगा। ओके ओके ओके, इसको बराबर किधर भेज देते। अगर माइनस को आपको हटाना चाहते हो तो वो भी हो सकता है, कैसे होगा, सिंपल सा, अच्छा छोड़ो वो बात की बात है, हम सिंपल सा x का वैल्यू निकालते हैं, माइनस 16 √3 इंटू 1 माइनस √3। इसका परिमेयकरण करोगे तो काम बन जाएगा, जल्दी से इसका परिमेयकरण कर लो। ओके भैया, परिमेयकरण ही तो करना है, कर लेते हैं, चल करो परिमेयकरण करोगे। परिमेयकरण करने आपको आता होगा, याद पारो, ठीक है, कम से कम परिमेयकरण करने सीखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हम क्या करेंगे, सिंपल से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। यहाँ पर 2 टर्म है ना, बीच में सिंबल चेंज करके मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस √3 और 1 प्लस √3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ऐसा इसलिए कर रहे हैं, ये मेरा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में आ जाए, a² माइनस b² हो जाए। बहुत 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 प्यारा से ये लॉजिक लगता है यहाँ पे। अगर यहाँ पर तनिक भी डाउट हो रहा होगा ना, हमसे पूछ लेना, भैया हाँ यहाँ पर समझ में हमको नहीं आ रहा, हम बताएंगे, फिर से बताएंगे आपको। देखो यहाँ पर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो गया, a² माइनस b²। अब ऊपर में मल्टीप्लाई होगा माइनस 16 √3 इंटू 1 प्लस √3। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे भैया जी, ये हम सॉल्व करके कब का बैठे हुए, अगर सॉल्व कर लिए तो बहुत 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 अच्छी बात है। अगर सॉल्व नहीं किए हो तो आप सॉल्व कर सकते हो खुद से, एक बार प्रयास कर सकते हो, प्रयास करो। 1 का स्क्वायर 1 हो गया, ठीक है, माइनस √3 का स्क्वायर 3 हो गया, ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे। अब तो सॉल्व हो जाएगा आपसे, ये सॉल्व नहीं हुआ फिर क्या सॉल्व होगा, ये आप सॉल्व किए सकते हो अच्छी तरीके से। यहाँ पे 1 माइनस 3 माइनस 2 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 2 बटे 16 8 √3, x का वैल्यू 8 √3 का मल्टीप्लाई करना चाहोगे तो करो, वरना ये आपका आंसर हो गया 8 √3 इंटू 1 प्लस √3। ठीक है, ये आपका रिजल्ट हो चुका है। सॉल्व करना चाहोगे तो और सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ 8 √3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 8 √3 ही होगा, फिर प्लस का प्लस 8 √3 का मल्टीप्लाई इसके साथ 24 हो जाएगा, वही आपका रिजल्ट हो गया। सब जगह किलोमीटर हो रहा है तो यहाँ पर भी हम लोग किलोमीटर लिखे देते हैं। ये आपका x का वैल्यू, अर्थात ये वृक्ष की ऊंचाई निकाल ली है हम लोग। बस इतना ही था, बहुत प्यारा क्वेश्चन था और सॉल्यूशन भी अच्छा ही हुआ। उम्मीद करते हैं जहां से हम बोले थे खुद से करने के लिए जरूर आप प्रयास किए होंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले क्लास में। आप कहीं क्लास करेंगे, देख लेते कौन सा क्लास करते हैं। ओके ठीक।